नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। सांसद संजय राउत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर रखी अपनी बात। पीएम मोदी को विश्व गुरु के संबोधन से घेरते हुए दी चुनौती। यदि वो इतने बड़े वैश्विक नेता हैं तो उन्हें तुरंत हस्तक्षेप कर रुकवाना चाहिए इस युद्ध को। यूएस ईरान इजराइल संकट के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें हुई रद्द। यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी रात। यात्रियों को काम और व्यवसाय की वजह से जाना था बाहर। फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों को आगे की नहीं दी गई कोई अपडेट। मुंबई के अंधेरी पश्चिम से एक चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। वीडियो में एक इमारत के विध्वंस के दौरान धूल का उठता दिखाई दे रहा है विशाल गुबार। वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। सिडको ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च को नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 की सेवाओं के समय में किया बदलाव। मेट्रो ट्रेनें सामान्य समय के बजाय दोपहर 2 बजे से अपना परिचालन करेंगी शुरू। ठाणे में छात्र ने उठाया खौफनाक कदम। स्कूल में की गई शरारतों को लेकर माता पिता के डांट के डर से छात्र ने फंदे से लटक कर दी अपनी जान। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला किया दर्ज। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मुंबई और ठाणे में प्रदर्शन। मुंबई के नागपाड़ा और ठाणे के मुमरा जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। नेतन्याहू और ट्रंप के पोस्टरों पर चप्पल मारकर जताया गुस्सा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली धारावी बनी व्यापारिक केंद्र। विदेशी सैलानियों के लिए हॉटस्पॉट बना धारावी। गरीबी देखने के लिए 15,000 रुपए प्रति 2 घंटा चुका रहे हैं लोग। मुंबई पुलिस ने 42 साल से फरार आरोपी सलीम अब्दुल दोराजी वाला को किया गिरफ्तार। 1984 से ठिकाने बदल रहे इस अपराधी को पायधुनी इलाके से पुलिस ने धर दबोचा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ठिकानों पर बदलता रहा पहचान। रानीबाग में 12 साल बाद गूंजेगी एशियाटिक शेरों की दहाड़। गुजरात के सक्करबाग प्राणी उद्यान से 4 एशियाटिक शेर लाने का प्रस्ताव है तैयार। केंद्रीय अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया की जाएगी शुरू। डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट से गलत दवा दिए जाने की शिकायतों पर राज्य सरकार हुई सख्त। मेडिकल छात्रों को पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन लिखने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। मेयर ऋतु तावड़े ने बीएमसी की मजबूत वित्तीय स्थिति का दिलाया भरोसा। कहा बीएमसी के पास है लगभग 81,000 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट। फेरी वालों के लिए क्यूआर कोड और मनपा में मराठी भाषा अनिवार्य करने का किया ऐलान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य का बजट किया पेश। इस दौरान सीएम ने कहा, हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नॉन स्टॉप राज्य बजट पेश करते हुए मैं हूं बेहद भावुक। साल 2047 तक हरियाणा को USD 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का है लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली सरकार की 4 महिला कल्याण योजनाओं का किया शुभारंभ। इन योजनाओं में सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, फ्री LPG सिलेंडर स्कीम, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार है शामिल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टडी इन इंडिया एडू डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में 50 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को किया संबोधित। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारतीय शिक्षा प्रणाली में हो रहे बदलावों, वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती पहुंच, इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी पर भारत के फोकस के बारे में की चर्चा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शांति और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील। कहा, हालात हैं बेहद चिंताजनक। मौजूदा संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव। इसके अलावा नहीं है कोई दूसरा रास्ता। ईरान इजराइल युद्ध के चलते खाड़ी देशों में फंसे नोएडा ग्रेटर के सैकड़ों परिवारों में दहशत। इंटरनेट और नेटवर्क बाधित होने से अपनों से नहीं हो पा रहा संपर्क। टीवी और मोबाइल पर नजर गड़ाए हुए हैं परिजन और सरकार से सुरक्षित वापसी की लगा रहे हैं गुहार। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के वोटर लिस्ट से नाम हटने से मचा हड़कंप। SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए लाखों नाम। ये मुद्दा आगामी चुनावों में बीजेपी और TMC दोनों के लिए बन गया है बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के PM मार्क जे कार्नी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। इससे पहले 2 मार्च को विदेश मंत्री S जयशंकर ने मार्क कार्नी से की थी मुलाकात। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे के भीतर 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। सेक्टर 135 में ट्रक चालक का लहूलुहान शव और मॉल के पास मिला युवती का शव। CCTV और कॉल डिटेल के जरिए आरोपियों की तलाश जारी।
ईरान में खामनेई की मौत के बाद कश्मीर में प्रदर्शन पर सख्ती। शिया समुदाय के व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए शासन ने सड़कों पर की अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। लाल चौक को किया गया सील और स्कूल कॉलेज किए गए बंद। अलीगढ़ में स्कूल बस की लापरवाही ने ली मासूम अनन्या की जान। जर्जर बस का फर्श टूटने से सड़क पर गिरी छात्रा और बस के पिछले पहिए के नीचे आकर मासूम को हुई मौत। आरटीओ अधिकारी और निरीक्षक किए गए निलंबित। ड्राइवर और प्रबंधक पर केस दर्ज। ईरान ने कुवैत को बनाया अपना निशाना। कुवैती रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो गए तबाह। हालांकि उसमें सवार क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित, क्योंकि वो कूदकर सुरक्षित बाहर निकलने में रहे कामयाब। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का हुआ ऐलान। अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद। अधिकारियों ने अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। ईरान के लीडर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुआ शुरू। कराची से लेकर पीओके तक हुई झड़पों में अब तक 35 लोगों की जा चुकी है जान और 100 से अधिक लोग हुए हैं घायल। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया ने लिया बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया ईरान में किसी भी सैन्य अभियान में नहीं लेगा हिस्सा और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ईस्ट में सेना तैनात करने से किया इनकार। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।